हाय एवरीवन। आज हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक चलेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्विज आज का टॉपिक हमारा है टाइम एंड वर्क। बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हाई लेवल तक ले जाएंगे और इसमें हम लोग बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइम एंड वर्क में पहला कंसेप्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं, मैन डे कंसेप्ट। मैन डे कंसेप्ट क्या है कि अगर आप मैन और डे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मैन और डे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन। जैसे टाइम एंड वर्क में हमेशा हम लोग देखते हैं ये प्रॉब्लम इस टाइप का। आप देखते होंगे कि दो आदमी टू मैन अगर एक काम को 12 दिन में करता है तो 5 मैन उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब दो आदमी एक काम को 12 दिन में करता है तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क में। तो वहाँ पे हम लोग क्या मैन डे कंसेप्ट यूज करेंगे। मैन डे कंसेप्ट क्या है कि मैन और डे को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है टोटल वर्क डन। चलिए इसका यूज करके कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे है कि दो आदमी एक काम को 10 दिन में करता है। दो आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो वर्क डन आपको बताना है। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे आप, जितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं, दो आदमी हैं और एक काम को 10 दिन में करता है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुना 10 यानी 20 काम हुआ आपका। टोटल वर्क जो हुआ वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। तो करना क्या है, मैन डे कंसेप्ट में क्या करना है, जितना आदमी होगा और कितने दिन तक वो काम किया है दोनों को आपस में आपको गुना करना है। वैसे यहाँ पे क्या है, 12 आदमी एक काम को 18 दिन में करता है तो टोटल वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे आप, 12 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आया टोटल काम आपका। 12 में 18 से गुना करेंगे कितना आएगा, 216। मतलब 12 आदमी एक काम को 18 दिन में करता है तो टोटल वर्क डन कितना होगा, 12 गुना 18। तो मतलब मैन डे कंसेप्ट में जितने आदमी होंगे या कितने दिन तक वो काम किया है दोनों को आपस में गुना कर देना है। अगला कंसेप्ट है वर्क डन इक्वेशन। वर्क डन इक्वेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ M1 आदमी गिवन गेज में W1 काम करता है और M2 आदमी G2 गेज में W2 काम करता है तो वर्क डन इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो जैसे लिखिए M1 आदमी गिवन गेज में, M1 आदमी गिवन गेज में W1 काम करता है तो क्या होगा, मैन डे कंसेप्ट में क्या होता है, मैन गुना डे। कितने आदमी हैं, तो M1 आदमी है गिवन गेज में, तो M1 गुना D1 इक्वल टू हो जाएगा W1। यही तो पढ़े हैं अभी मैन डे कंसेप्ट में। तो मैन गुना डे इक्वल टू होता है टोटल वर्क डन। तो यहाँ M1 आदमी गिवन गेज में काम किया है, उसका काम कितना है, W1 के बराबर है तो M1 गुना D1 इक्वल टू W1। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 आदमी G2 गेज का काम किया है तो M2 गुना G2 और उसका टोटल वर्क कितने के बराबर है, W2 के बराबर है। तो यहाँ हो गया W2, इसको मानिए इक्वेशन बी। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड करना है। जब ए को बी से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, M1 D1 बाई M2 D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 बाई W2। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे इसका पोजीशन को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। W1 को यहाँ ले जा रहे हैं, M2 D2 को यहाँ ले जा रहे हैं। कर सकते हैं ऐसा तो करिए। तो क्या मिलेगा, M1 D1 बाई W1 इक्वल टू हो जाएगा M2 D2 बाई W2। ये इक्वेशन जो है आपको याद रखना है। इसको याद रखना है क्यों, क्योंकि इस तरह का जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, टू मेन एक काम को 12 दिन में करता है तो 5 मेन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये कंसेप्ट को यूज करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर M1 आदमी गिवन गेज में W1 काम करता है तो लिखेंगे कैसे इसको, तो जैसे M1 आदमी गिवन गेज में W1 काम करता है तो M1 गुना D1 और जितना इसका काम होगा उसको इससे डिवाइड करेंगे बराबर M2 आदमी G2 गेज में, तो M2 आदमी G2 गेज में कितना हो गया काम, M2 गुना D2, इसका काम कितने के बराबर है, W2 के बराबर है। तो मतलब मैन गुना डे, मैन गुना डे, अब भाई उसका टोटल काम बराबर होगा यहाँ पे मैन गुना डे, अब भाई इसका टोटल काम के बराबर। तो ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और एक बात और, अगर यहाँ पे दोनों का काम अगर बराबर हो गया, कहने का मतलब W1 इक्वल टू W2 अगर बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या है, W1 W2 से कट जाएगा
तो मतलब M1 इक्वल टू M2 G2, यही होगा हमारा इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन आप याद रखेंगे। इसके चलिए इसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 25 आदमी 10 दिन तक काम करके 120 शेयर बनाता है। तो आपसे पूछा गया है कि 35 आदमी अगर 15 दिन तक काम करेगा तो कितना शेयर बनेगा। तो अभी तो आप इक्वेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, M1D1 बाई W1 इक्वल टू होगा M2D2 बाई W2, यही हमने पढ़ा है अभी। तो यहाँ पे देखिए कितने आदमी हैं, 25 आदमी है। कितना दिन तक काम किया है वो, 10 दिन तक। तो 25 गुना 10 और कितना इसके द्वारा शेयर बनाया गया है, 120 शेयर, यही इसका काम हो गया। तो बटा 120 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ कितना आदमी है, 35 आदमी है। तो 35 गुना कितना दिन तक काम किया है, 15 दिन तक काम किया है। और इसके द्वारा कितना शेयर बनाया गया है, नहीं दिया हुआ है, तो वो मान लेते हैं एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, ये 35 गुना 15 गुना 120 डिवाइडेड बाई 25 गुना 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आएगा 252 शेयर्स। तो करना क्या है, जितने आदमी हैं 25 आदमी 10 दिन तक काम किया, 25 गुना 10 और कितना शेयर बनाया इसके द्वारा 120, जितना काम जो होगा ना उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी 35 आदमी 15 दिन तक काम किया, 35 गुना 15 कितना शेयर इसके द्वारा बनाया जाएगा, तो वो मान लिए हैं एक से इसको डिवाइड करिए, इसको सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 25 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो उसी काम को 5 आदमी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे वर्क जो है W1 W2 के बराबर है, W1 W2 के बराबर है, मतलब 25 गुना 10 M1D1। यहाँ पे क्या इक्वेशन है, M1D1 इक्वल टू क्या होता है, M2D2। तो मैं यहाँ पे मैन गुना डे इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे मैन गुना डे, तो मैन दिया हुआ है 5 और डे नहीं दिया हुआ, तो वो डे मान लेंगे एक। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो 50 डेज, यही होगा हमारा आंसर। चलिए यहाँ पे हमें करना है कि 6 आदमी एक काम को 12 दिन में करता है, तो उसी काम को 1/3 आदमी, मतलब 6 का 1/3 मतलब 2 आदमी कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट रहेगा, M1D1 इक्वल टू M2D2, M1D1 इक्वल टू M2D2। तो 6 आदमी एक काम को 12 दिन में करता है, 6 गुना 12 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1/3, मतलब 2 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में करेगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 6 12 × 36 डेज, ये होगा हमारा आंसर। अगला है वर्क डन इक्वेशन में अगला टॉपिक है, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि M1 आदमी T1 डेज तक काम किया है और एक दिन में वो T1 आवर तक काम करता है, तो उसके द्वारा जो वर्क डन है वो W1 के बराबर है। चलिए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे आपको दिया हुआ है कि 2 आदमी आपका 5 दिन तक काम करता है, 5 डेज तक काम करता है, और एक दिन में वो क्या करता है, मतलब आपका 6 घंटा काम करता है। जैसे 2 आदमी हैं उसको 5 दिन तक काम करवाए हैं और एक दिन में वो 6 घंटा काम करता है। 6 घंटा काम करने का मतलब क्या है, वो सुबह 10 बजे आता है, 10 बजे आता है सुबह, और वो कितने बजे जाएगा, 4 बजे वो चला जाता है। अब 5 दिन तक ऐसे ही किया, वो 2 आदमी 5 दिन तक काम किया और रोज 6 घंटा काम करता है, मतलब सुबह 10 बजे आता है, शाम को 4 बजे जाता है। तो उसके द्वारा टोटल वर्क डन क्या होगा, उसके द्वारा टोटल वर्क डन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, कितने आदमी हैं, जितने आदमी हैं 2 गुना कितना दिन तक काम किया 5, और एक दिन में कितने घंटा काम करता है 6, मतलब मैन गुना डे और गुना टाइम, मतलब कितना आदमी कितने दिन तक काम किया, कितने घंटे काम किया एक दिन में, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा होगा टोटल वर्क डन। तो उसी तरीके से यहाँ अगर आप W1 का वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा, M1D1 गुना T1। M1 आदमी D1 डेज तक काम किया और एक दिन में कितने घंटा काम किया, T1 आवर, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वर्क डन जो होगा वो W1 के बराबर होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन A, और यहाँ पे भी उसी तरीके से क्या होगा, M2 गुना D2 और गुना टाइम T2 इक्वल टू क्या होगा W2, ये हो गया हमारा इक्वेशन B। अगर आप इक्वेशन A और B को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, M1D1 T1
बाई M2 G2 T2, यहाँ T1 है, इक्वल टू है W1 W2। अगर आप इसके पोजीशन को अगर इंटरचेंज करके यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, M1 G1 T1 बाई W1 इक्वल टू क्या होगा, M2 G2 T2 बाई W2। मतलब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, टोटल मैन कितने दिन तक कितने घंटे, तो मतलब M1 G1 T1 तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भाई कितना वर्क है इसके द्वारा, W1 बराबर होगा M2 G2 और T2। अब भाई इसके द्वारा टोटल काम कितना है, W2। तो ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 आदमी 20 दिन का काम करता है और एक दिन में 8 घंटा काम करता है। 8 घंटा करने का मतलब मान लीजिए कि सुबह 10 बजे आता होगा वो और शाम को 6 बजे जाता होगा। तो ऐसा करने के बाद वो 80 टेबल बनाता है। तो आपसे पूछा गया है कि 30 आदमी को 120 टेबल बनाना है और एक दिन में 6 घंटा काम करेगा, तो कितने दिन तक उसको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन यही हो जाएगा, M1 D1 T1 बाई W1 इक्वल टू क्या होगा, M2 D2 T2 और बाई W2। देखिए यहाँ पे आपको कितना आदमी दिया गया था पहले, 12 आदमी। कितने दिन तक वो काम किया है, 20 दिन तक काम किया है और एक दिन में कई घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा। तो इतना करने के बाद वो कितना टेबल बनाता है, 80 टेबल बनाता है। तो आपसे पूछा गया है कि 30 आदमी कितने दिन तक काम करेगा। टाइम आपसे पूछा गया कितने देर तक काम करेगा, तो मान लीजिए 1 देर तक काम करेगा और एक दिन में कई घंटा काम कर रहा है, 6 घंटा। मतलब ये सुबह 10 बजे आ रहा है, शाम को 4 बजे चल जा रहा है ये। तो ये 6 घंटा काम कर रहा है, तो 6 और कितना टेबल इसको बनाना है, 120। आपको 30 आदमी को रोज 6 घंटा काम कराना है, तो कितना दिन तक काम कराएंगे आप कि आपका 120 टेबल बनेगा। वही है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 16 डेज। तो आज इतना ही। थैंक यू।